ग्राहकों को 10 मिनट में फूड डिलीवरी की तैयारी में है और इसके लिए ही इन्होंने ब्लिंकिट के साथ निवेश भी किया है कंपनी में। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कैसा हो कि अगर आपका पसंदीदा खाना आपके सिंगल क्लिक पर आपके घर पहुंच जाए। आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें नया क्या है, ये तो अब तक होता ही है। तो सोचिए मत, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें नया क्या है। दरअसल जिस फूड डिलीवरी के लिए अब तक आपको करीब आधा घंटा वेट करना पड़ता था, वही सेवा अब आपको केवल 10 मिनट में मिल सकेगी। यानी कि अब आपको अपना खाना बिल्कुल फ्रेश और गर्मा गर्म मिल सकेगा। है ना न्यू कॉन्सेप्ट? तो इस न्यू कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है फूड डिलीवरी सर्विस कंपनी जोमैटो ने, जिसने अपने ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए सुपर क्विक सर्विस नाम से सर्विस लॉन्च की है, जिसकी मदद से इधर आपने अपना फूड ऑर्डर किया और उधर डिलीवरी बॉय आपके डोर पर। दरअसल जोमैटो ने 10 मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी मदद से अब जोमैटो भी अपने ग्राहकों को चंद मिनटों में बेहतर सर्विस देने की तैयारी में है। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक ब्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है। गोयल ने लिखा है कि मुझे लगने लगा था कि जोमैटो का 30 मिनट की डिलीवरी का औसत समय बहुत ही धीमा है। ये जल्द ही चलन से बाहर हो जाएगा। अगर हम इसे नहीं बदलते हैं तो कोई ये काम करेगा। टेक इंडस्ट्री में बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनोवेशन करना और आगे बढ़ना। इसलिए अब हम अपने 10 मिनट फूड डिलीवरी ऑफरिंग जोमैटो इंस्टा के साथ आए हैं। दीपेंद्र गोयल के अनुसार बड़े फिनिशिंग स्टेशनों के नेटवर्क पर जल्दी डिलीवरी करने का वादा निर्भर करेगा, जो ज्यादा डिमांड वाले ग्राहकों वाले इलाकों के करीब होगा। इसके अलावा कंपनी इसे सुनिश्चित करने के लिए डिश लेवल डिमांड प्रेडिक्शन एल्गोरिदम और इन स्टेशन रोबोटिक्स पर भी बहुत ज्यादा निर्भर होगी। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि डिलीवरी पार्टनर की तरफ से चुने जाने पर खाना फ्रेश और गर्मा गर्म हो। भले ही जोमैटो के इस सुविधा से बहुत सारे ग्राहक खुश हो रहे हों, लेकिन इसका विरोध भी होने लगा है। रेस्टोरेंट फेडरेशन अभी जोमैटो की इस नई सुविधा को सही नहीं मान रहा है। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि ये बिल्कुल बेतुकी सेवा है। इससे डिलीवरी करने वालों पर बेकार का दबाव पड़ेगा, जो ना तो कंपनी के कर्मचारी हैं और ना ही इन्हें कोई फायदा या सिक्योरिटी मिलती है। उनके पास तो जोमैटो से बार्गेनिंग करने की ताकत तक नहीं है। वो बोले कि उन्होंने ये मुद्दा संसद में भी उठाया था और इसे लेकर सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। आगे भी वह इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे। So we have delivery companies which promise delivery of either food or groceries or any products within 10 minutes and 30 minutes. But this delivery is done by workers who are not employees of the company, who are driving a two-wheeler, which is a personal vehicle, but are doing a commercial delivery and carrying a huge weight in their pillion, in the carrier or in the pillion seat. But there is no protection for these workers. There is no classification whether these vehicles are meant for commercial delivery, and insurance companies refuse to give compensation if there is an accident. And there has been an accident and there have been fatalities. In Zomato, a person called Salil Tripathi died while making a delivery. So these delivery companies need to be regulated. They can't have these unrealistic and unreasonable delivery times, which is putting the life of these workers in great peril. इसके साथ ही गोयल का दावा है कि न केवल समय के मामले में बल्कि पैसे के मामले में भी फास्ट डिलीवरी का बेनिफिट कस्टमर्स को दिया जाएगा। जोमैटो का दावा है कि कस्टमर के लिए कीमत काफी कम हो जाएगी। वहीं रेस्टोरेंट पार्टनर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मार्जिन और इनकम वही रहेंगे। तो अब साफ है कि जोमैटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को कहने वाला है, भाग बेटा, ऑर्डर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो जोमैटो लेकर आने वाला है क्विक सर्विस फूड डिलीवरी और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि गर्मा गर्म खाना पहुंचाने की जो कवायद है उससे पूरा सोशल मीडिया भी गर्म उठा है और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।